नमस्कार दोस्तों, तो चलिए पार्ट 3 में हम लोग जानते हैं कोशिका का अध्ययन करेंगे इस पार्ट में भी। और इसमें जानेंगे लवक यानी प्लास्टिड क्या है, या सिर्फ पादपों में पाया जाता है, या भी एक कोशिका का अंग है, लेकिन यह सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं लवक यानी प्लास्टिड या कोशिका बड़ा सबसे बड़ा अंग होता है। पादपों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लवक, प्लास्टिड। ठीक है, यह सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, या कंफर्म रखिएगा। यह कितने प्रकार का होता है? यह हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी में नाम है हरित लवक। यह क्या करता है? यह भोजन निर्माण करता है, ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? यह पत्ती और तना में पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा नंबर ल्यूकोप्लास्ट। यह क्या करता है? मतलब इसका हिंदी में नाम अवैधिक लवक। यह क्या करता है? भोजन संग्रह यानी भोजन को स्टोर करता है। स्टोर मतलब जैसे किसी चीज को रखना, जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है ना, वहाँ स्टोर होता है। तो वैसे इसका भी कोई स्टोर करने वाला है। जब भोजन बनाता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते? आप बताइए। बनाते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वैसे वो लोग भी खाना खाते हैं, पेड़ पौधे भी। तो प्रकाश संश्लेषण में सब बताएंगे, वो अपना दाल चावल रोटी ये सब कैसे बनाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो अभी तक इतना जानते हैं कि हरित अवैधिक लवक जो है, यह भोजन स्टोर करता है, जो बना कौन? या क्लोरोप्लास्ट बना के रखता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और यह भोजन को स्टोर करता है। कहाँ पाया जाता है? जल और फल और जड़ में यह पाया जाता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्रोमोप्लास्ट जो होता है, यानी वर्णित लवक। यह क्या करता है? यह रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे किसी चीज का रंग, जैसे मान लेते हैं टमाटर का रंग। टमाटर का लाल रंग किसी कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरो, ठीक है। गाजर का लाल रंग किसी कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि यह अवैधिक लवक जो होता है रंग प्रदान करता है। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है, और यह जो क्रोमोप्लास्ट है उसको रंग प्रदान कर देता है, ठीक है। समझ में आया आसान में? हाँ, आया। पत्तियों और तना में पाया जाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट जड़ और फल में, और क्रोमोप्लास्ट तो रंग प्रदान करता है, ठीक है। यह समझ में आया? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जानते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिलिया और फ्लैगिला क्या होता है? तो देखिए, जो कोशिका के बाहरी संरचनाएं होती हैं, जैसे देखिए यह हमारी कोशिका है, इसके अंदर बालों जैसी एक संरचना होती है, ऐसे कुछ इस प्रकार। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिया फ्लैगिला कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका के बाहर क्या रहती है? बालों जैसी एक संरचना रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलिया और फ्लैगिला। यह क्या करते हैं? यह बाहर रहते हैं, कोशिका के बाहर ही ना है, ये सब कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, और यह गति करते हैं, ठीक है। ये जब बढ़ते हैं आगे, इन्हीं से क्या होता है? जो शुक्राणु होता है वह आगे बढ़ता है, ठीक है। किससे? सिलिया और फ्लैगिला से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखिए, जो फ्लैगिला जो बड़े बाल होते हैं वह फ्लैगिला कहलाते हैं, जो छोटे बाल होते हैं वह सिलिया कहलाते हैं। क्या समझ में आया आपको? सिलिया और फ्लैगिला क्या है, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ ना? हाँ, तो यह होता है हमारा सिलिया और फ्लैगिला। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेल के कितने पार्ट होते हैं। 2 पार्ट। कौन कौन से? एक तो प्रोकैरियोटिक और एक तो यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है यह बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग देख ही नहीं सकते। अब जैसे हमारे यहाँ जितने कीटाणु हैं हम देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना, वैसे ही प्रोकैरियोटिक होता है। यह जो होता है ये मतलब इसमें कीटाणु को देख ही नहीं सकते,
प्लांट सेल समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है यह क्या होता है, यह छोटा होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक इससे बड़ा होता है। यानी कि हमने अभी बताया आपको कि जो प्रोकैरियोटिक होता है यह दिखता ही नहीं, इतना छोटा है कि यह दिखता ही नहीं, यानी इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, तो यह होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। और यह नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है यह कोशिका है और यहाँ पास हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। देखिए जो हमारे इस तरफ क्या है, जीव द्रव्य भरा है, यहाँ पास क्या है, जीव द्रव्य भरा इनके आसपास, है ना। तो ये जो नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस इनके अंदर है यानी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, छोटे जीव होते हैं। तो उनमें जो नो इन्वॉल्व सॉरी हाँ जो न्यूक्लियस होता है यह उनके अंदर एकदम ऐसे छितराया हुआ होता है। कैसे होता है, एकदम छितराया हुआ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे कर रहा होता है, घूमता फिरता रहता है, ठीक है। उनका कोई एक निश्चित जगह नहीं है, ठीक है। तो वह नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो एक परत पाई जाती है वह इसके बाहर नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस के बाहर यह परत नहीं होती है, जिससे इनका जो होता है पदार्थ वह एकदम छितराया हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, और इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस जो हमारे अंदर यानी यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं वह उनके अंदर एक परत होती है जिससे वह छितराए हुए नहीं होते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक परत होती है जिससे वह छितराए हुए नहीं होते हैं ना। हाँ, तो यह क्लियर हुआ कि कौन छितराया हुआ होता है, कौन नहीं छितराया हुआ होता है। यह एक अंतर है कि प्रोकैरियोटिक में छितराया हुआ होता है न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं छितराया हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, अब जो प्रोकैरियोटिक के जीव होते हैं यह श्वसन जीव द्रव्य से करते हैं, ठीक है, हमने आपको जीव द्रव्य पढ़ाया है ना। हाँ, तो ये श्वसन जीव द्रव्य से करते हैं। और जो हम लोग हैं यूकैरियोटिक के लोग, ठीक है, वो किससे श्वसन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग जीव द्रव्य से श्वसन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है या बाहर वाला है ना जीव द्रव्य से, हम लोग उससे नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, ठीक है। हाँ, दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में सीलिया फ्लैगिला दोनों में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, झिल्ली दोनों में पाया जाता है। झिल्ली ना रहे तो सब लोग ऐसे आलू की सब एक गिरा जाए, जैसे जब हम आलू लेते जाते लोग आलू एक रहती है, 1 किलो लेते हैं तो ढेर सारी आलू हो जाती है ना। तो अब झिल्ली जब उसके बाद पन्नी नहीं रहेगी पॉलीथीन, तो क्या होगा, पूरा आलू वैसे धोकर फिनिश देंगे ना। तो वैसे इसमें है, अगर झिल्ली इसमें भी नहीं रहेगी तो पूरे सब अंग तिनक जाएंगे, बिखर जाएंगे ना। हाँ, क्या ऐसी कोशिका एक झिल्ली है, ठीक है। हाँ, और इसमें दोनों में सेल वॉल सॉरी हाँ कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, भित्ति सेल वॉल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यह होता है जो देखिए प्रोकैरियोटिक की जो भित्ति होती है इसे किससे बनी होती है, प्रोपाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। और जो हमारी यूकैरियोटिक की भित्ति होती है यह किससे बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है ना। हाँ, तो यह क्लियर हुआ। और राइबोसोम 80s इसमें सॉरी 70s इसमें और 80s इसमें, यानी 70s प्रोकैरियोटिक में और 80s यूकैरियोटिक में, समझ में आया ना। हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम का है। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में जानते हैं, सॉरी अगले पार्ट में नहीं, इसी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो चलिए देखते हैं
अब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कौन क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एनिमल सेल जो होता है वह छोटा होता है, ठीक है ना, और प्लांट सेल जो होता है वह बड़ा होता है ना। और एनिमल सेल में जो होता है सेल या गोल होता है और प्लांट सेल में चौकोर होता है ना। हाँ यह, और दोनों में झिल्ली पाई जाती है ना, इसको बिखरे बिखरे रहेंगे समझ लीजिए, पता है ना। और माइक्रोकार्डिया दोनों में, क्योंकि दोनों को ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना, कि हम लोग को चाहिए, पादपों पेड़ पौधों को भी ऊर्जा चाहिए, तो दोनों में माइक्रोकार्डिया। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। गॉली बॉडी दोनों में पाया जाता है ना। हाँ केंद्रक दोनों में पाया जाता है, हमने भी आपको सब क्लियर किया है ना, ये सब कौन से क्या है, ठीक है। हाँ और सेंट्रोसोम दोनों में पाए जाते हैं, और इसमें सीलिया फ्लैजिला और लाइसोसोम जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और सेल वॉल और प्लास्टिड, इसके अलावा कभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल प्लांट में और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ऐसा आपको क्लियर हुआ इसमें अंतर, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आज के लिए बस इतना ही, यह कोश का चैप्टर हमारा यहीं से क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर जानेंगे पॉलिटी के बारे में, जो कि उसका अब चैप्टर आएगा, ठीक है। हाँ तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं मतलब एक चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या करूँगा, अगला चैप्टर यानी अगले विषय पर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना।